ईश्वर विजेते, जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, घर के लगभग सारे काम निपट चुके हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। और आज 26 तारीख है, तो पूनम परसों मायके चली गई थी, सैटरडे को यानी शनिवार को वो मायके चली गई थी। तो वो आएगी अब, शायद पोष के महीने के मायके गई है, तो वो शायद अगर यहाँ पे छावड़ी लगी तो वो 31 को आएगी, अगर छावड़ी नहीं लगेगी तो वो सीधे त्यौहार के बाद ही आएगी, यानी मकर संक्रांति के बाद ही आएगी। तो कल से यहाँ पे मौसम पैक ही हो रखा है, परसों तक तो बहुत पाला पड़ रहा था। मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को। मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, चौखमा पर्वत पे तो बर्फ़बारी हो रही है, और जब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है तो यहाँ नीचे वाले जो इलाके होते हैं, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड से हालत ख़राब हो रही है, कहने का मतलब ये है। और ऐसे मौसम में मतलब काम करना कठिन हो जाता है। भले ही ठंड कम लगती है, लेकिन हाथ पैरों पे ठंड ज़्यादा लगती है, जिसको हम ठौड़ी कहते हैं। ज़्यादा नहीं लगता है, ठंड लगती है। मतलब कह ज़्यादा अलग चीज़ है और ठंडा अलग चीज़ है। ठंडा हाथ पैर सुन्न हो जाता है ऐसे ठंड में। तो मेरी बारी है गाय को पीना बनाने के लिए, तो मैं आग जला लेती हूँ पहले। मौसम में गाय भैंस का ख्याल रखना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि धूप वाले दिन तो वो ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ भी हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ गाय के लिए पीना। वैसे भी गाय कुछ दिनों में बाद ब्याने वाली है, और तो मैं आग जला दी है थी और पीना दिखाती हूँ आपको लोगों को। ये है पीना। तो इसमें है मतलब जैसे बचे हुए गेहूँ, चावल और धान का भूसा, झंगोरे का भूसा। तो वैसे तो धान और झंगोरे का पीना बनता है, लेकिन शादी के टाइम पे जैसे छोटी छोटी पोटली पे बच जाता है कुछ भी चीज़, जैसे तिल बचे हुए थे, दालें बची हुई थी, या जिनका पे ये रहता है कि बाद में यूज़ करेंगे, और वो छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं। जैसे बीज बोने के लिए जब ले जाते हैं खेत में, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ बच जाती हैं, तो वो मैंने जमा हो जाती है। जैसे मंडवा बचा हुआ था, झंगोरा बचा हुआ था, तिल के बीज थे, दालों के बीज थे, तो वो मैंने जमा करके एक कट्टे में भर के उसको पीसने के लिए दिया था। तो ये गाय को पीने के काम आ जाएगा। चूल्हे में आग पहले से जल रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दिया है अभी, और पानी उबलने लग गया है। तो पानी को थोड़ा कम कर लेते हैं, मिला लेते हैं भूसे को, इसको पीने को इसमें। अब लकड़ी की मदद से इसको मिला देते हैं इसमें अच्छे ढंग से। ये पीना पकता है, तब तक मैं अपने काम निपटा देती हूँ और काम। इसको बीच बीच में हिलाना पड़ता है ताकि ये जले ना और पक भी जाए अच्छे ढंग से। अब ये अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ी देर में ठंडा हो जाने पर इसको गौशाला ले जाते हैं। अभी मैंने ये लकड़ी धो के रख दी है, क्योंकि ये दूसरे दिन काम आएगी, और लकड़ियाँ बुझा दी हैं। थोड़ी देर तक इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, ताकि गौशाला ले जाने में इसको मेरा सर ना जले। मौसम देखो कैसा पैक हो रखा है आज। अब इस पीने में थोड़ा सा नमक मिला के रख देते हैं, ताकि वो अच्छे से पिघल जाए, और इसको हल्का गुनगुना होने का इंतज़ार करते हैं। पीना लगभग ठंडा हो चुका है, और मैंने इसको दोनों बर्तनों में बांट दिया है, ताकि एक हाथ पे हल्का हो जाए और सर में भी हल्का हो जाए। अब इस मिठाई के खाली डब्बे को रखते हूँ सर में। ऐसी टोपी बनानी पड़ रही मुझे।
अभी मैंने गौशाला में पहुंचकर इन दोनों को पीना दे दिया है। और मौसम तो ऐसा ही है, लेकिन इस मौसम की ख़ास बात यह है कि इस मौसम में पाला नहीं पड़ता है। भले ही मौसम ठंडा रहे, पैक रहे, लेकिन जब आसमान साफ़ होता है तभी पाला पड़ता है ज़्यादा। इस मौसम में पाला नहीं पड़ता है। पानी देने के बाद इनको मैंने घास दे दिया है और बाहर का गोबर साफ़ करने के बाद अंदर का जो गोबर था वो भी मिला दिया है और कनस्तर में पानी भर के रख दिया है कल के लिए, ताकि वो थोड़ा गर्म रहे। बर्तन लेके घर जाती हूँ। गौशाला से घर आने के बाद मैंने जो पतीले में मैं पीना ले गई थी वो साफ़ किया। उसके बाद चाय बनाई, चाय पी के अभी थोड़ा बैठी हुई हूँ बरामदे में। कपड़े कल के धोए हुए सूखे नहीं थे तो वो छत में डाल दिए हैं। कल भी बहुत सारा काम हुआ था। सुबह नाश्ता पानी करके बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। कल संडे भी था और बच्चों के भी स्कूल के थे, हस्बैंड जी के ड्यूटी के कपड़े थे। और फिर सब लोग नहाए तो सब ने कपड़े चेंज करते ही हैं नहाने के बाद। तो बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो गए थे। और पहले मैं कपड़े हाथ से धोती थी, मतलब 1-2 साल ही हुआ मुझे, 1 साल हो रहा है मुझे। पिछले धनतेरस पे मैंने मशीन ली थी। उससे पहले जितने भी कपड़े होते थे मैं सारे कपड़े हाथ से धोती थी। और अब जाके मुझे एक लाइन ध्यान में आ रही है, मतलब एक चीज़ होती ना, मतलब जो आप लोगों को भी कुछ चीज़ चुभती है, जब तक वो आप उस चीज़ को पा ना ले तो एक टीस जैसे दिल में रहती है। तो मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही थी कि मैं शुक्रगुजार उन लोगों का भी हूँ जो लोग हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। आज अगर सुकून पे हूँ तो शायद उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। अगर वो लोग इस तरह से मुझे टीस नहीं करते तो शायद मैं इस जगह पे पहुँचती ही नहीं। भले ही बहुत से लोगों को मेरे वीडियो बनाने से भी परेशानी है, तो अब मैंने वो चीज़ें सीख ली है कि दूसरे को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। लोग जो चीज़ें बुरे कहते हैं, बुरी बात कहते हैं या पीछे खींचने में लगे हुए रहते हैं, तो उन लोगों को इग्नोर करना मैंने सीख लिया है काफ़ी हद तक मैं अपने आप पे मतलब भरोसा करने लग गई हूँ। अपने पे विश्वास आने लग गया है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। और आज अगर सुकून से भी हूँ ना, तो शायद उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। और बहुत पहले मेरे पापा एक बात कहते थे कि जितने लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वो लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वो लोग बुराई इसलिए करते हैं, वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी जानते हैं, इसलिए वो तुम्हारी बुराई करते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में मत रखना। तो अभी खाना तो बनाने का टाइम हुआ नहीं है। खाना बनाने का टाइम हो गया है, लेकिन जी गए हैं जंगल, तो वो देर से आएंगे। तो मैं तब तक प्याज वाले थोड़ा सा क्यारी रह गई है, उसको तैयार कर लेती हूँ। प्याज आज नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। थोड़ी देर उसे तैयार करने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। अभी मैंने ये प्याज के लिए खेत तैयार कर दिया है। इस साइड लगा दिया था प्याज, और थोड़ी सी क्यारी पे बचा हुआ प्याज है तो वो इस साइड लगा देंगे यहाँ पे। और इधर हो रही है पालक। आ गई हूँ किचन में काम निपटा के। अब बनाती हूँ खाना दिन का। तो सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ। खांसी होने पर डर लगने लग गया है फिर से। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जो घर के चावल होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ का लोकल धान है, वो लाई हूँ मैं। और इसमें थोड़ा सा डालिए। अब एक साथ धोती हूँ उनको। चूल्हे में खिचड़ी बन रही है और जब तक खिचड़ी बनती है तो ये करेले साफ कर लेती हूँ। पिछले कुछ दिन पहले इन मेरे हस्बैंड के दोस्त ने करेले दिए थे, पता नहीं किसने दिए थे, और वो करेले बर्बाद हो गए हैं। इनको छाट के अलग कर देती हूँ तब तक। अभी खाना भी बन गया है और करेले जो साफ़ करे थे वो साफ़ हो गए हैं। तो मौसम थोड़ा खुल गया है। अभी हल्की सी धूप आ गई है और कल के जो धुले हुए कपड़े थे वो सारे सूख गए होंगे, तो उनको अंदर लाते हैं। पहले इतने सारे कपड़े धोए थे कल, तो इनकी तह लगा के रख देती हूँ पहले, जब तक सासू जी आते हैं। शाम के 3 बज रहे हैं और मैंने कपड़े फोल्ड करने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद बर्तन धो के, किचन साफ करके और चाय बना रही हूँ। चाय पी के फिर खेत में जाते हैं गोबर ले जाके। अभी मैंने गोबर भर दिया है और आंगन का जो रोठे का गोबर है वो भी साफ कर दिया है। चलते हैं। अब आ गए हैं खेत में गोबर लेके और अब घास निकालती हूँ। थोड़ा घास लेके गौशाला में आ चुकी हूँ वापस, और मैंने गाय को घास दे दिया है। अंधेरा भी हो चला है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।